गोरखपुर के खजनी कस्बे से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ज्वेलरी कारोबारी के 10 वर्षीय पोते वैभव वर्मा के लापता होने का मामला कुछ ही घंटों में हत्या की सनसनीखेज वारदात में बदल गया। पुलिस ने बच्चे के शव को उसके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले पड़ोसी के मकान के बेसमेंट से बरामद किया है। इस मामले में आरोपी सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार वैभव वर्मा सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे स्कूल से घर लौटा था। घर पहुंचकर अपना बैग रखा, यूनिफॉर्म बदली और साइकिल लेकर बाहर खेलने निकल गया। दादी ने उसे पहले खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वैभव वर्मा ने कुछ ही देर में लौटने की बात कहकर घर से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद एक पड़ोसी ने परिवार को बताया कि वैभव की साइकिल घर के पीछे लावारिस हालत में पड़ी हुई है। परिवार तुरंत मौके पे पहुंचा, लेकिन वैभव वहां नहीं मिला। आसपास तलाश शुरू की गई। कुछ दूरी पर एक खेत में उसकी एक चप्पल मिली। इसके बाद पूरे परिवार को अनहोनी का आशंका हुआ, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पे पहुंची। बच्चे की स्कूल ड्रेस सुंघाकर खोजी कुत्ते की मदद से तलाश शुरू की गई। खोजी कुत्ता खेतों से होते हुए करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क तक गया। इसी बीच पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इसमें वैभव एक व्यक्ति के साथ जाता हुआ दिखाई दिया। बच्चा आगे चल रहा था, जबकि उसके पीछे एक शख्स नजर आ रहा था। यह फुटेज परिवार को दिखाई गई। तब वैभव के पिता ने उस व्यक्ति की पहचान पड़ोस में रहने वाले सर्वेश भट्ट के रूप में की। सर्वेश पेशे से कंप्यूटर शिक्षक बताया गया और उसका घर वैभव के घर से कुछ दूरी पर है। पुलिस ने सर्वेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वह टूट गया और उसने बच्चे के अपहरण के बाद हत्या करने की बात कबूल कर ली। आरोपी के निशानदेही पर पुलिस उसके घर पहुंची, जहां बेसमेंट से वैभव के शव को बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार घर से निकलने के बाद वैभव की मुलाकात सर्वेश से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि वे पड़ोसी थे और रोज आमना सामना भी होता था। इसी परिचय का फायदा उठाकर आरोपी वैभव को अपने साथ ले गया। कुछ देर तक दोनों इधर उधर घूमते रहे। बाद में सर्वेश उसे अपने घर ले आया। बताया जा रहा है कि सर्वेश का मकान बेसमेंट सहित 2 मंजिला है। घटना के समय उसके परिवार के सदस्य ऊपर की मंजिल पर मौजूद थे। इसी दौरान आरोपी ने बेसमेंट में वारदात को अंजाम दिया। शुरुआती जाँच के मुताबिक शव को ठिकाने लगाने की तैयारी में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसके पास पहुंच गई और पूरे मामले का खुलासा हो गया। कल हनुमान वर्मा नामक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसका बालक जो 10 वर्षीय वैभव वर्मा है, वो 2 बजे अपने घर से साइकिल से निकला था और अपने घर नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय थाने द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 239/26 पंजीकृत करते हुए थाने की 2 टीमों को और एसपी साउथ के अधीन एसओजी की 3 टीमों को बालक की बरामदगी के लिए लगाया गया था। इस क्रम में उसी के पड़ोस में रहने वाले कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट 36 वर्षीय, जो थाना खजनी का ही निवासी है, से गहन पूछताछ पे और सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से यह देखा गया कि वैभव को सर्वेश अपने साथ लेके कहीं जा रहा है। इस संबंध में जब गहनता से पूछताछ की गई, तब आज सर्वेश भट्ट के घर के बेसमेंट से वैभव का शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और मृत्यु के कारणों की गहनता से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से परिवार पूरी तरह टूट गया है। वैभव के पिता हनुमान वर्मा ने बताया कि करीब 1.5 महीने पहले बीमारी के कारण वैभव की मां श्वेता वर्मा का निधन हो गया था। मां के जाने के बाद वैभव ज्यादातर समय अपने पिता के साथ ही रहता था। परिवार को पहले ही सीसीटीवी फुटेज देखकर अपहरण की आशंका हो गई थी। बाद में फुटेज और पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक सर्वेश पर गया और आखिरकार उसी से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे की पूरी वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।